और महाराष्ट्र की सियासत में साल भर के भीतर बगावत का यह दूसरा दौर है। पहले उद्धव ठाकरे पार्टी और सत्ता से बेदखल हुए तो अब शरद पवार के सामने पार्टी बचाने की चुनौती है। लेकिन 2024 चुनाव से पहले एनसीपी में हुई स्फूट का असर न सिर्फ एक दल पर पड़ने वाला है, बल्कि एनडीए की मजबूती और महाविकास अघाड़ी अलायंस को झटके के बाद मोदी विरोधी मोर्चे को भी बड़ा झटका लगा है। पहले उद्धव, अब पवार पर पावर का संकट। महाराष्ट्र में बगावत की सियासत का नया चैप्टर। एनडीए हुआ और मजबूत, अब एमवीए का क्या होगा? बिल्कुल अजीत पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजॉरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं। जहां पिछले साल उद्धव खड़े थे, वहां आज शरद पवार खड़े हैं। दोनों के हाथ से पार्टी निकल गई, दोनों देखते रह गए। पहले शिंदे ने उद्धव को कमजोर किया, अब अजीत ने शरद पवार की ताकत छीन ली। महाराष्ट्र की राजनीति का ताजा समीकरण बताता है कि बीजेपी के पास 105 विधायक हैं, 10 विधायक बीजेपी समर्थित हैं। शिवसेना के शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं, निर्दलीय 40 हैं जो सरकार के साथ हैं। एनसीपी के अजित गुट का दावा है कि उनके पास 42 विधायक हैं, तो एनसीपी के शरद गुट के पास अब 10 एमएलए बचे हैं। वहीं उद्धव गुट के पास 15 है, तो कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। मतलब साफ है कि शिंदे सरकार बनने के साल भर के भीतर महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण बदल गया है। अब एनडीए के पास 197 विधायकों का समर्थन है, तो वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी खेमे में अब 69 विधायक बचे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को ही पार्टी के बगावत को गुगली नहीं, रॉबरी कहा है। शपथ देने का काम किया, इसे ये बात साफ हो गई कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। उन्होंने सहयोग, इन साथियों का सहयोग देने की बात तय की, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। महाराष्ट्र की सियासत में बगावत की तीसरी इनसाइड स्टोरी ये है कि 23 जून को शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले जैसे ही पटना के लिए रवाना हुई, अजीत पवार ऑपरेशन में जुट गए। 23 जून को ही 9 नेता अजीत पवार के साथ आ चुके थे। 29 जून की सुबह अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ी, जिसके बाद 29 जून की शाम को एकनाथ शिंदे, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई। इसके बाद अजीत पवार ने 2 जुलाई की मीटिंग बुलाई। अजीत पवार की मीटिंग में सुप्रिया सुले भी पहुंची। मीटिंग में अजीत पवार ने अपने विधायकों की परेड करवाई, जिसके बाद सुप्रिया सुले अजीत पवार की मीटिंग से निकल गए। सुप्रिया के जाते ही अजीत पवार राजभवन को रवाना हो गए। वहां शपथ ली और फिर अजीत पवार के साथ 8 और विधायकों ने शपथ ली। लेकिन रविवार की शपथ की जानकारी महाराष्ट्र के जिन 5 नेताओं को थी, उनमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शामिल हैं। जिन्हें शपथ लेनी थी उन्हें भी रविवार सुबह 10 बजे ही जानकारी दी गई। इसके बाद एनसीपी के विधायकों की अजीत पवार के देवगिरी बंगले पर बैठक हुई। वहां अजीत पवार ने हर विधायक से व्यक्तिगत मुलाकात की। सरकार को समर्थन देने वाला पत्र पहले से ही तैयार था। बंगले पर पहुंचे विधायकों को इस पत्र पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। सूत्रों की माने तो शरद पवार को बगावत की भनक लग गई थी, इसलिए उन्होंने सुप्रिया सुले को भेजा। रविवार को दिन में 2 बार सुप्रिया सुले ने अजीत पवार से मुलाकात की। पहली मुलाकात के दौरान अजीत पवार और सुप्रिया सुले में 1-to-1 बातचीत हुई। सुप्रिया ने अजीत पवार को मनाने की कोशिश की, तो दूसरी मुलाकात के वक्त प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी मौजूद थे। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को फिर से मनाने की कोशिश की, लेकिन अजीत पवार नहीं माने। आणि 23 मध्ये 21-22 3 वर्ष उलट 4 वर्ष झाली आहेत आणि 4 वर्षात मला वाटतं थोडीशी जबाबदारी माझ्यावर पण आलेली आहे आणि मला असं वाटतं तेवढी मला वाटतं मॅच्युरिटी माझ्यातही आलेली आहे
की आपलं प्रोफेशनल काम आणि आपली नाती ह्याच्यात गल्लत घालायची. त्याच्यामुळे माझ्या मनामध्ये दादा हा आयुष्यभर माझा मोठा भाऊच राहील आणि माझ्या मनात दादाबद्दल नेहमी प्रेमच राहील. एकतर वैयक्तिक दादा आणि माझ्यामध्ये वाद होऊच शकत नाही, कारण का मी वाद कधी घालणारच नाही, कारण का दादा माझा मोठा भाऊ आहे. त्याच्यामुळे अर्थातच दादाशी मी कुठल्या विषयावर कधी इतक्या वर्षात वाद घातला नाही आणि कधी घालणारही नाही. जेव्हा दादाचं आणि माझं नातं येतं, जेव्हा पक्षाच्या बाबतीत येतं, तो आमचं प्रोफेशनल आहे आणि हे आमचं पर्सनल आहे आणि मी माझं पर्सनल आयुष्य आणि प्रोफेशनल आयुष्य ह्याच्यात गल्लत आता करते. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.